हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर किसी के लिए माँ संसार में सबसे प्रिय है, क्योंकि माँ हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द झेलती है, जन्म देने का दर्द। हम जन्मते हैं और वह मरती है। पास्का का 6वां सप्ताह 19 मई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 20 से 23 तक। कहा जाता है, बच्चे के जन्म लेने के बाद डॉक्टर और नर्स माँ को बच्चे का चेहरा दिखाते हैं। बच्चे को जन्म देना एक माँ के लिए मरने की स्थिति है। बच्चे को जन्म देने की हालत माँ के लिए बड़ी असहाय स्थिति होती है। न केवल मनुष्यों को, लेकिन आपने पशु पक्षियों को भी देखा होगा कि प्रकृति में कई बार मादा पशु अपने बच्चों को जन्म देते हुए बड़ी नाजुक, बड़ी असहाय स्थिति से होकर गुजरती हैं। वे भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती और कई बार खूंखार जानवर माँ का शिकार कर लेती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए रुकना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जन्म देने की दशा में कोई भी माँ बड़ी असहाय स्थिति से गुजरती है और असहाय दर्द झेलती है, लगभग आधा मर जाती है। ऐसी हालत से गुजरते माँ को नन्हे बच्चे का चेहरा दिखाया जाता है, जिससे वह अपना सारा दुख, सारी पीड़ा भूल जाती है, क्योंकि बच्चा उसका अपना है। बच्चा कोई और दूसरा नहीं। बच्चे के खून में माँ का खून है, बच्चे की सांस में माँ का सांस है। बच्चे के दिल का धड़कन माँ के दिल के धड़कन बराबर हैं। जो स्थिति जन्म देने वाली माँ की होती है, वही स्थिति आध्यात्मिक जन्म लेने वाले व्यक्ति की भी होती है। ईसा के शिष्य ईसा के दुख भोग, क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान की विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे। शिष्य कितने असहाय हो गए थे, सब इतने भयभीत इधर उधर भाग गए और वे ऐसे निराशा, हताशा और भविष्य की अनिश्चितता वाली स्थिति से गुजरे। हमारे हर किसी के जीवन में कभी न कभी, कम या ज़्यादा, ये स्थिति आती है। हम निराशा से, हताशा से, भविष्य की अनिश्चितता से गुजरते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए यही स्थिति अलग अलग प्रसव पीड़ा से गुजरने की स्थिति है। आप कुछ समय मौन हो जाएं और अपने जीवन को झांकें, अपने जीवन का अवलोकन करें कि मेरे जीवन में क्या क्या दुख है, मेरे जीवन के शोक का कारण क्या है, मेरे जीवन में विलाप क्यों है, क्या है जो मुझे रुलाता है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, शरीर से आगे, मन से आगे, आत्मा में। आध्यात्मिक व्यक्ति का दोबारा जन्म लेना पवित्र आत्मा का जन्म लेना है। आने वाले दिन हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं और हम सभी के लिए इस रहस्य को समझना जरूरी है। जब भी हम आत्मा में जन्म लेते हैं तो हमें सत्य की झलक मिलती है, और सत्य वह जो वास्तव में है, जो भ्रम है, जो माया है, जो मोह के बंधन हैं, जो साफ नहीं दिखते थे, साफ दिखने लगते हैं। हमें इसी पर अपना ध्यान लगाना है कि संसार के आकर्षण का क्या कारण है,
संसार के बंधन का क्या कारण है और किस तरह से मैं बंध जाता हूं और कैसे पवित्र आत्मा हमारे सारे संसार के दुख तकलीफ परेशानियों के बंधन को तोड़ सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तभी हमें मुक्ति के आनंद का अनुभव होता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस जो कुरिन्थ प्रदेश में कार्य कर रहे थे, उसे पवित्र आत्मा का दिव्य दृश्य दिखाई दिया और पवित्र आत्मा उन्हें साहस दे रहा था, बल दे रहा था, उत्साहित कर रहा था और कह रहा था, संत पौलुस डरो मत, ईश्वर का साक्ष्य देते जाओ, पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देते रहो, बोलते जाओ, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और संत पौलुस कई विपत्तियों का सामना कर रहे थे। लोग उनको न्यायालय ले जा रहे थे, उनको मारा पीटा जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा में वे जन्मे थे और पवित्र आत्मा उनके सारे क्रियाकलापों में अगुवाई कर रहा था। हम यही प्रार्थना करें कि इस दुनिया में रखते हुए दुख तकलीफ और परेशानियों के बंधन से हम निकलें। हम प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा और पवित्र आत्मा की संगति में रह करके उस ऊंचाई तक जा सकें जहां हमें पवित्र आत्मा ले जाना चाहता है। आमीन।